गोंडा नंदिनी निकेतन पहुंचे। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। नंदिनी गौ माता की पूजा अर्चना करके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया आशीर्वाद। यज्ञशाला में पहुंचकर मनोज सिन्हा ने की बंगलामुखी हवन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मनोज सिन्हा ने की पूजा अर्चना। राष्ट्र कथा महोत्सव मंच पर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मनोज सिन्हा का किया सम्मानिया स्वागत। मनोज सिन्हा से मिलकर भावुक हुए पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। मंच पर बृजभूषण के साथ बैठकर मनोज सिन्हा सुन रहे सद्गुरु रतेश्वर जी महाराज द्वारा की जा रही राष्ट्र कथा। उपराज्यपाल के दौरे को लेकर गोंडा के नंदिनी निकेतन में सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम। 3 बजे गोंडा से अयोध्या एयरपोर्ट रवाना हुए मनोज सिन्हा। और मैं चाहूंगा कि आप अपने अपने जेब में अपने अपने प्रश्न भी लिख के रख लेना। हम कथा तो कम करते हैं आज यहाँ राष्ट्र कथा हो रही है, राष्ट्र के नाम एक अच्छा संदेश देने के लिए क्या कहेंगे कथा के बारे में? आप जम्मू से यहाँ आए हैं माँ का आशीर्वाद लेकर। बृजभूषण शरण सिंह जी मेरे घनिष्ठ सहयोगी और मित्र हैं। पूरे देश में एक राष्ट्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुआ है। बृजभूषण सिंह जी की रुचि भी अध्यात्म में पुरानी है और राष्ट्र कथा का आयोजन मैं समझता हूं कि यहाँ के युवाओं को, विशेष रूप से इस अंचल के युवाओं को एक प्रेरणा देगी जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की भी चिंता करेंगे। मोटे तौर पर भारत का एक स्थान पूरी दुनिया के जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन भारत का था उसके समक्ष यूरोपियन राज्य और अमेरिका का भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ करता था। लंबे कालखंड की गुलामी के कारण यहाँ का धन यश वैभव लूटा गया और 11वीं शताब्दी में जो राष्ट्र दुनिया का सबसे संपन्न राष्ट्र था वो आज़ादी के बाद जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया। पिछले 10-11 वर्षों में देश की आर्थिक ताकत काफ़ी विकसित हुई है और जो इंग्लैंड हमसे 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गया उसी इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके दुनिया की हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था युवाओं के संकल्प से ही, क्योंकि वही मुझे लगता है कि इस राष्ट्र को वैभव पर ले जाएंगे, फिर से विकसित भारत बनेगा। मैं बृजभूषण सिंह जी को इस आयोजन के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। राष्ट्र उत्थान क्या कहेंगे आप राष्ट्र के उत्थान को लेकर?